अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम मोहम्मद महबूब अली है, उर्फियत मंसूर है और मैं ABM एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी हूं और साथ ही साथ ओशन द ABM स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं। आज 2 जून 2025 बरोज पीर रात के तकरीबन 10:50 पर यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक वीडियो वायरल हुआ जो कि 31 मई 2025 को हफ्ते को सोशल मीडिया पे शायर हुआ और उसको बनाने वाले जनाब मोहम्मद रजीउद्दीन मसूद साहब है, जो कि शर्फिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। तो उसी वीडियो के जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि वो वीडियो जब मसूद साहब बनाए और वायरल करे, जिसमें काफी एलिगेशंस लगाए गए, तो अवाबुन्नास मशकूक हो गई, कंफ्यूज्ड हो गई और एक तरफा बयान सुनकर कई लोग कई कमेंट्स करने लगे। तो मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं इसका क्लैरिफिकेशन दूं और मैं इसका जवाब दूं। अब मेरे साथ यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनका आपको तारुफ कराती चलूं कि कौन है यहां पर जो बैठे हुए हैं। तो मेरे सीधे जानिब सबसे पहले शेख नूरुद्दीन उमरी हफीजुल्लाह बैठे हुए हैं, जो कि ABM एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और बाकी 4 लोग जो मेरे साथ हैं वो मौलाना तकीउद्दीन साहब रहीमुल्लाह के वारिस हैं, जो ये पूरी जामिअतुल कुरान, नूर स्कूल और ये शर्फिया सोसाइटी, ये पूरी जो कहानी है वो मौलाना तकीउद्दीन साहब से जुड़ी हुई है। और जो मेरे साथ बैठे हुए हैं यहां पर आज, मौलाना तकीउद्दीन साहब के वारिस हैं। मेरे एक्सट्रीम राइट पर जो बैठे हुए हैं वो मौलाना तकीउद्दीन साहब के सबसे बड़ी बेटी शकीला बेगम साहिबा है और शकीला बाजी के बाजू जो बैठे हुए हैं मौलाना तकीउद्दीन साहब के सबसे बड़े फर्जंद जनाब रिजवान साहब हैं और मेरे लेफ्ट साइड जो बैठे हुए हैं वो हैं मौलाना तकीउद्दीन साहब के छोटे फर्जंद हाफिज इमरान शरफुद्दीन साहब और एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो बैठे हुए हैं वो है खारी सैयद उमर फारूक साहब, जो कि मौलाना तकीउद्दीन साहब के छोटे बेटी जमीला बाजी के बड़े फर्जंद हैं। जमीला बाजी फिल वक्त सऊदी अरेबिया में है, वो हज के लिए रवाना हुए हैं, वो हज करने के लिए यहां से सफर पे हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह उनके बेटे उमर साहब हमारे साथ हैं। एक और मौलाना तकीउद्दीन साहब की बेटी है आखिला बेगम साहिबा, जो कि इंडिया में नहीं रहते, वो US में रहते। जो 4 औलाद हैं जो इंडिया में रहते हैं मौलाना तकीउद्दीन साहब के, वो मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वीडियो जनाब मसूद साहब ने वायरल किया है, जो तकरीबन 17 मिनट 48 सेकंड्स का है, उसका अगर मैं जिस्ट निकालूं तो कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो आपके लिए मैं समराइज कर देता हूं। तो क्या क्या कहा हमारे मसूद साहब ने। तो मसूद साहब ने 4 मिनट 30 सेकंड पर, टाइमलाइन बताता हूं मैं, 4 मिनट 30 सेकंड पे उन्होंने कहा कि जामिअतुल कुरान हाउसफुल चलता था, यानी कि यहां पर सीट्स फुल हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही उन्होंने कहा। हाउसफुल का बोर्ड आमतौर पर दूसरी जगहों पर नज़र आता है, लेकिन जामिअतुल कुरान में हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ा, चस्पा करना पड़ा। और उसकी वजह यह थी कि दाखिले फुल हो चुके थे, जितने बच्चों को दाखिला दिया जा सकता था हॉस्टल के अंदर
वो तादाद पूरी हो गई थी, इसीलिए दाखिले को हॉस्टल के ख़ास तौर पर बंद करना पड़ा। और दीनी मदारिस की तारीख़ का ये एक गैर मामूली वाक़या था। 6 मिनट, लगभग 6 मिनट के टाइमलाइन पे उन्होंने कहा कि 2015 में जब उनके वालिद मोहतरम, मसूद साहब के वालिद मोहतरम मौलाना सैफुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद मौलाना अरशद बशीर मदनी उनके पास आए और उन्होंने ये कहा कि शर्फिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जो मकासद है उसके तहत वो काम करेंगे और गरीब यतीम बच्चों को फ्री में बगैर कोई पैसा लिए वो तालीम देंगे। और उसके बाद मंसूर साहब को, जो उनके असिस्टेंट है, यानी कि मुझको एक टास्क असाइन किया गया कि एक लीज डीड बनाने का, और मैंने एक फ्रॉडुलेंट तरीके से एक लीज डीड बना दिया और वो लीज डीड एग्जीक्यूट हो गया। तो बहरहाल ये उसका जिस्ट है। इसी असना में हमारे ही मदरसे के हाफिज़ कुरान जो मदरसे नूर में हिफ्ज़ किए, और उनको आप जानते हैं शेख अरशद बशीर मदनी के नाम से, वो आए और उन्होंने इस बात का तयक्कुन दिया और अज़म ज़ाहिर किया कि जिन अग़राज़ व मक़ासिद के तहत शर्फिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है, उन्हीं अग़राज़ व मक़ासिद के तहत मैं इन इदारों को चलाऊँगा। उसके लिए फॉर्मेलिटी के तौर पर ABM एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी इन्हीं अग़राज़ व मक़ासिद के तहत उन्होंने क़ायम की, और फिर उसका एक लीज़ डीड महज फॉर्मेलिटी की तकमील के लिए बनाने का अपने असिस्टेंट मंसूर को उन्होंने हुक्म दिया, और मंसूर लीज़ डीड तैयार किए। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसके अंदर मुकम्मल धोखेबाजी से इन्होंने काम किया, और उसके अंदर ऐसी शदीद बातें, नुकात रखे गए जो शर्फिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के लिए बहुत बड़े नुकसान और तकलीफ़ का बाज़ बन गए। और उसके बाद तकरीबन 8 मिनट 8 सेकंड पर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिखाया जो ABM एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। और इन्हीं अग़राज़ व मक़ासिद के साथ ABM एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी उसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं, बनाई गई। 8 मिनट 25 सेकंड पर आपने एक पेपर दिखाया और कहा कि लीज डीड में ये मक़ासिद, नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के मक़ासिद शामिल है। और फिर इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है हलफिया बयान के कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, लेकिन इस वक्त 100% कमर्शियल ओशियन द ABM स्कूल चला जा रहा है। देन अराउंड 9 मिनट के टाइमलाइन पर आपने कहा कि चूंकि अरशद बशीर मदनी साहब इस मुल्क से, इंडिया से बाहर चले गए हैं, तो बुलाकर मसूद साहब ने मंसूर को ये कहा कि अब ये सब ख़त्म करो और हमारी प्रॉपर्टी वापस दे दो, जिसके ऊपर मंसूर साहब नहीं सुने, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई बार उनसे इल्तिजा की, एटलीस्ट बैठ के बात करके मसला हल करो। तो मंसूर साहब ने इस बात को नहीं मानी और उल्टा मसूद साहब के ऊपर इंजंक्शन सूट फाइल कर दिया। ये 9 मिनट के बाद उन्होंने कहा। फिर ऐसा हुआ कि शेख अरशद बशीर मदनी साहब बग़ैर इल्म इत्तला के हैदराबाद से चले गए। जब मंसूर को बुलाकर पूछा गया कि भाई क्या बात है, तो कोई वाज़ेह रीज़न समझ में नहीं आई, और उसके बाद में मंसूर से हमने ये कहा कि ये सब चीज़ों को ख़त्म करना है, अमानत है, और शेख अरशद बशीर मदनी साहब हाफिज़ थे, आलिम थे, उनको हमने ये दिया था, अब ये वापस कर दें और मामला ख़त्म करें या उसको बैठकर हल करें। लेकिन बजाय इसके कि हमारी बात पर संजीदगी से कोई अमल किया जाता, मंसूर ने उल्टा मेरे ख़िलाफ़, यानी शर्फिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी की हैसियत से भी, ज़ाती हैसियत से भी, और पूरी सोसाइटी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर कर दिए, और मेरे ख़िलाफ़ इंजेक्शन आर्डर के लिए उसने मुक़दमा दायर किया ताकि उससे कोई बासपुर्स ना हो, उससे पूछने वाला
ओशियन द एबीएम स्कूल के एक्टिविटीज़ के बारे में पूछने वाला या उनको कंट्रोल करने वाला कोई न रहे, इसीलिए उसने मेरे खिलाफ इंजेक्शन ऑर्डर के लिए अदालत के अंदर मुकदमा दायर कर दिया। और 10 मिनट के आसपास उन्होंने ये कहा कि मसूद साद के खिलाफ और मेरे खिलाफ भी अवामुन्नास ने पुलिस में एफआईआर कर दिया मस्जिद तकीउद्दीन के खिलाफ। जब उसके सारे इलीगल एक्टिविटीज़ यानी स्कूल का कमर्शियल चलाया जाना और फिर वहाँ पर एक गैर कानूनी मस्जिद कायम की गई, तो बाज़ अराकीन मेरे ख़िलाफ़ भी मुकदमा डाले और उसके ख़िलाफ़ भी डाले, उसकी एफआईआर है। और 10 मिनट 45 सेकंड पे आपने बकरा बिजनेस के बारे में जिक्र किया। मोहम्मद महबूब अली उर्फियत है मंसूर बकरे भी बेच रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहा है। और 11 मिनट पे आपने कहा कि ये जायदाद सीबीएसई कमर्शियल स्कूल चलाने के लिए नहीं दी गई और न सीबीएसई के कमर्शियल स्कूल को चलाने के लिए ये जायदाद इनके हवाले की गई थी। और 11 मिनट 22 सेकंड पे आपने कहा कि बहुत सारे मुकदमात मंसूर उनके खिलाफ करते रहता है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे मुकदमात दायर करता रहता है। और 12 मिनट 50 सेकंड पे उन्होंने कहा कि कोई रेंट कोई एडवांस नहीं, बस 1000 रुपए डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस के लिए उस लीज डीड में डाला गया। और किराया नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, तो 1000 रुपये उसके अंदर किराया लिखा गया जिसकी कोई हैसियत नहीं है। और 13 मिनट 36 सेकंड पे आपने कहा कि मंसूर और शेख अरशद बशीर मदनी इन दोनों के पहले से कुछ खुफिया प्लानिंग थे और उसके तहत इन्होंने ये जो भी लीज डीड है वो अपना लिया फ्रॉड तरीके से। और धोखेबाज हैं, पहले से कुछ इनकी खुफिया प्लानिंग थी और साझेदारियां थी और उसका इंकशाफ बाद में अब हो रहा है। और 14 मिनट 30 सेकंड पे मस्जिद के डोनेशंस के बारे में आपने जिक्र किया। दूसरी तरफ जो हजरात मस्जिद समझ के मस्जिद तकीउद्दीन के लिए पैसे दिए हैं, अतियात दिए हैं, उनसे गुजारिश है कि मोहम्मद महबूब अली को, मंसूर को पकड़ें और उससे जो अतियात आपने दिए हैं वापस लें। और 16 मिनट 22 सेकंड पे आपने ये कहा कि ओशन द एवीएम स्कूल, मस्जिद, बकरा बिजनेस ये सब इल्लीगल है। कि शेख अरशद बशीर मदनी हो या मोहम्मद महबूब अली मंसूर हो या मस्जिद तकीउद्दीन हो या ओशियन द एबीएम स्कूल हो या अल मंसूर का बकरों का कारोबार हो, इनका मुकम्मल मुकातिया कीजिए, बाइकाट करिए। अगर आप इनके साथ 1 रुपये की भी हमदर्दी करेंगे या 1 रुपये का भी मामला करेंगे तो मिल्लत इस्लामिया की जो बहुत बड़ी जायदाद है, जो मिल्लत के यतीम, गरीब, मुस्तहक़ और मुस्तती, गैर मुस्तती तलबा और तालिबात के तालीम के लिए और मुस्लिम माशरे को ऊंचा उठाने के लिए बनाई गई थी, उसके इस्तेहसाल में या उसके मिसयूज़ के अंदर या उसके स्कैंडल के अंदर आप भी शरीक होंगे। लिहाजा हर सतह पर इनका मुकातिया कीजिए और बाइकाट कीजिए। तो ये एक जिस्ट है जो मैं आपके सामने रखा। तो बहरहाल इसमें मेन मुद्दा ये है कि सिर्फ 1000 रुपए के रेंट में धोखे से फैक्स को छुपाते हुए ये कह के कि हम गरीब यतीम बच्चों को फ्री में तालीम हासिल करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हमने 30 साल के लिए लीज पे ले लिया और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन एक कमर्शियल सीबीएसई स्कूल ये लोग चलाते हुए खूब पैसा बना रहे हैं। तो बहरहाल ये पूरा जिस्ट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरा हुजरात सूरा नंबर 49 की आयत नंबर 6 में कहा कि ऐ लोग जो ईमान लेके आए हो, जब भी कोई फासिक आपके पास कोई खबर लेके आता है तो उसकी तहकीक कर लो, उसकी तहकीक कर लो, क्योंकि तुम बगैर तहकीक के एक तरफा सुनकर तुम एक राय कायम कर लोगे या कोई जजमेंट दे दोगे, उसके बाद जब तुम्हें हकीकत मालूम हो जाए
तो तुम्हें नादिम होना पड़ेगा। तो एक तरफ का आपने सुना, मसूद साहब ने एक 17 मिनट 48 सेकंड का उन्होंने एक वीडियो बनाया, तो दूसरा पहलू भी सुनना चाहिए, सेकंड वर्जन भी सुनना चाहिए, अदर साइड ऑफ द कॉइन वो क्या है वो भी सुनना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ये जो भी हमारे पॉइंट्स है इस पे गुफ्तगू करते हुए। जो पहला पॉइंट है कि जामिअतुल कुरान माशाअल्लाह बारकल्लाह हाउसफुल चलता था, बिल्कुल सही। मौलाना तकीउद्दीन साहब रहीमुल्लाह एक ग्रेट विजनरी थे। उन्होंने चंदा कर कर, डोनेशंस लाकर, बहुत मेहनत कर कर इदारों को कायम किया। गरीब यतीम बच्चों के लिए बहुत कम फ्री में वो एजुकेशन, कंटेम्प्रेरी एंड इस्लामिक स्टडीज दोनों भी देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना तकीउद्दीन साहब रहीमुल्लाह का इस उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह मौलाना तकीउद्दीन साहब के खबर को नूर से भरे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब ऐसा जो इदारा जो कि हाउसफुल चल रहा था, बंद क्यों हुआ? मौलाना तकीउद्दीन साहब का इंतकाल 2001 में हुआ, 2001 में। 2001 के बाद आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, यानी कि 24 साल हुए मौलाना तकीउद्दीन साहब का इंतकाल होकर। जब मसूद साहब की उम्र तकरीबन 31-32 ईयर्स थी, आज 56-57 के होंगे वो। तो 24 ईयर्स में मसूद साहब के अंडर, उनके निगरानी में ये पूरे प्रॉपर्टी सर्फिया सोसाइटी के जो बहुत मेहनत से उम्मत के लिए कुछ प्रोडक्ट्स यहां से निकालने के लिए, कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स इस प्रॉपर्टी से, इस जायदादों से निकालने के लिए जो ड्रीम, जो विजन से मौलाना तकीउद्दीन साहब काम करे, उनके इंतकाल के बाद हमारे मसूद साहब सेक्रेटरी बने इस सोसाइटी के, शर्फिया सोसाइटी के, और उनके हाथ में थे। धीरे धीरे सक्सेसफुली मसूद साहब ने नूर स्कूल, जो 1000 से भी ज्यादा बच्चे वहां पढ़ते थे, एन सैदाबाद जंक्शन पे, आज जो इंपीरियल होटल है उसके बिल्कुल सामने कुर्मागुड़ा पे सैदाबाद जंक्शन पे स्कूल आज भी मौजूद है। आज आप लोग जाकर देखिए, जितने लोग ये मसूद साहब का वीडियो सुने, आप लोग जाकर वाकई देखिए आज क्या हालत मसूद साहब ने उस इमारत की है। और उसके बाद जामिअतुल कुरान भी उन्होंने खत्म कर दिया। 2015 तक मौलाना सैफुद्दीन साहब जिंदा रहे तक ये बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा था। यहाँ के लोगों को हकीकत मालूम है वो कितना चल रहा था, कैसे चल रहा था। तो इतना बेहतरीन इदारा बंद क्यों हुआ? उन्होंने ही इकरार किया, माली तंगी के वजह से, क्योंकि प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनेबल नहीं था, सिर्फ चंदे पे चलता था। और आज कोई भी प्रोजेक्ट अगर सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, उसमें से वो अगर पैसे नहीं निकाल पा रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, जब तक कि कोई ऐसा मालदार जो उसके साथ ठहरा हो या उसका अपना वो इदारा हो। तो बहरहाल मसूद साहब सक्सेसफुली एक अच्छे खासे फलते फूलते इदारे को बंद करा दिए, और अभी ओशन द एबियन स्कूल, जो माशाल्लाह बारकल्लाह हैदराबाद के टॉप स्कूल्स में गिना जाता है आज अल्लाह के फजल करम से, उसको भी बंद करा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। और इसको भी फिर जैसा आज नूर स्कूल की हालत है उसी स्टेटस में, यानी कि खबरस्तान, उसको बना देना चाहते हैं। अल्लाह हिफात फरमाए। चलिए अब हम असल मुद्दे पे आते हैं कि जो शेख अरशद बशीर मदनी, मौलाना सैफुद्दीन साहब रहीमुल्लाह के इंतकाल के बाद जो इनके पास आकर रिक्वेस्ट करे ये जायदादों को पूरों को उनके हवाले करने के ऊपर, ये असल मुद्दा है। इस तरीके से यहां पर पेश किया गया कि 2015 में शेख अरशद बशीर मदनी आए आपके पास, गुफ्तगू ही 1 हफ्ता 10 दिन जो भी है, कुछ मीटिंग चले, मंसूर साहब को इन्वॉल्व किया गया, मंसूर साहब एक डॉक्यूमेंट बना दिए, बस लीज डीड तैयार हो गई। और एक मामूली, क्योंकि गरीब यतीम बच्चों के एजुकेशन का मसला था, फ्री में तालीम देने का वादा था, इसीलिए उन्होंने बस उसको साइन कर दिया। ये पूरा एक 10 से 15 दिन में हो गया, ऐसा इंप्रेशन मसूद साहब ने दिया।
जो कि सरासर झूठ है। ये जो भी डिस्कशंस, मीटिंग्स और ये शरीफिया सोसाइटी के प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करने के एडुकेशन के लिए जो टाइम लगाना, वो 15 दिन का नहीं था, वो 1 महीने का नहीं था, वो 3 महीने का नहीं था, वो 6 महीने का नहीं था, 1 साल भी नहीं, पूरे 4 साल। कितने साल? 4 साल डिस्कशंस चले। ऐसा नहीं कि 2015 में अरशद साहब उठ के आए, मसूद साहब को रिक्वेस्ट करे, मसूद साहब ठीक है बोलकर उनके हवाला कर दिए। ऐसा हफ्ता 10 दिन 5 दिन में नहीं, पूरे 4 साल। इसके पूरे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं मेरे पास। इसके पूरे क्या है? डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स। मसूद साहब ने क्या कहा? हमारे हमारे अरशद साहब 2015 में उनके पास रिक्वेस्ट लेके आए, ये झूठ है। पहला रिक्वेस्ट शरीफिया सोसाइटी के जानिब से अरशद बशीर मदनी को आया। कब? ये देखिए, ये ईमेल्स हैं, ये ईमेल्स 2014 के हैं। आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, ये 2014 का ईमेल, 11 साल पुराना ईमेल है। आज मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूं ईमेल को। इट्स एन लीगल डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। तो यहां देखिए डेट 29 अप्रैल 2014 को इमरान शरीफुद्दीन साहब, जो कि शरीफिया सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने शेख अरशद बशीर मदनी को ईमेल लिखा और उसमें आपने रिक्वेस्ट की, ख्वाहिश जाहिर की कि अरशद बशीर मदनी और उनकी टीम शरीफिया सोसाइटी के इदारों को टेकअप करे। ये रिक्वेस्ट 2014 में शरीफिया सोसाइटी के साथ पास से आया था, राइट। अब ये दूसरा ईमेल है, इसकी डेट देखिए आप, इट इज मई 8 मई को। उस वक्त शेख अरशद बशीर मदनी इंडिया में नहीं थे, यूएई में थे, वो अक्सर बाहर रहते हैं। तो अरशद बशीर मदनी ने मुझे फॉरवर्ड किया ईमेल और मैं इमीडिएटली 29 को उनको आया मेल, मेरे को कहा गया 30 तारीख को मैंने हमारे शरीफिया सोसाइटी वालों को फोन किया, तो 1 मई 2014 को मीटिंग तय पाई। तो उस जमाने में व्हाट्सएप उतना पॉपुलर नहीं था। आज क्या है, जो भी बात होती है हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, वॉइस मैसेज कर देते हैं या टाइप करके मैसेज भेज देते हैं, उसके बाद वो ड्रेन हो जाता, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं रहता। लेकिन 2014 में क्योंकि व्हाट्सएप उतना पॉपुलर नहीं था, ज्यादा हम ईमेल का इस्तेमाल करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत है, जो प्रूफ्स हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैं ईमेल जरा जूम इन करके आपको हम दिखाएंगे। तो इसमें कौन कौन, डेट क्या है, कौन सा तारीख है, कितने लोग थे, कौन सा टाइम है, पूरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। तो इसमें जो पॉइंट अपने को गौर करना है वो पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 में यह कहा गया, शेख अरशद बशीर मदनी विल स्ट्राइव फॉर ब्रिंगिंग इन इन्वेस्टर्स एंड रन द इंस्टीट्यूशंस टू मेक देम सेल्फ सस्टेनेबल एंड देन प्रॉफिट सेंटर्स। अब ये जुमले पे आप गौर करिए। जो मसूद साहब का क्लेम है कि अरशद बशीर मदनी साहब आके यतीम और गरीब बच्चों के लिए हम फ्री में एजुकेशन देंगे, ये झूठ है। पहले ही मीटिंग में इन राइटिंग हमने वाजे कर दिया कि हम सेल्फ सस्टेनेबल इस इदारे को बनाएंगे। वी विल मेक इट टू स्टैंड ऑन इट ओन लेग। वो कैसा होता? जब आप फीस कलेक्ट करेंगे और वी विल मेक देम प्रॉफिट सेंटर्स, वो भी हमने हमारे ईमेल में डाला है, क्लियर कट। अब हमारा प्रपोजल तो हमने रख दिया, अब मिल्कियत आपकी है, देना नहीं देना वो आप डिसाइड करना, देना नहीं देना वो आप डिसाइड करना, आपके अख्तियार में है। लेकिन हमारे ऊपर जो तोहमत डाली गई कि फ्री में बच्चों को तालीम, यतीम और गरीब बच्चों को तालीम देते बोलकर जो तोहमत जो हमारे पे डाल दी जा रही है, अल्लाह तो गवाह है, पेपर वर्क भी स्ट्रांग है माशाअल्लाह। ये फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग कब हुई? 7th को हुई सेकेंड मीटिंग। तो बहरहाल ये मीटिंग्स के जो डेट्स है ना, जो ईमेल्स, फर्स्ट ईमेल 29 अप्रैल को इमरान शरीफुद्दीन के पास से आया, सेकेंड ईमेल 8 मई को मैंने किया,
अरशद बशीर मदनी को और कॉपी टू इमरान साहब विथ वॉट एवर पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड। फिर थर्ड ईमेल 11 मई को 2014 को 11 मई को एक ईमेल भेजा गया। फिर 12 मई 2014 को एक ईमेल और फिफ्थ ईमेल 15 मई 2014। ये पूरे ईमेल्स हैं। ये ईमेल नंबर 1, ये ईमेल नंबर 2, ये ईमेल नंबर 3, ये ईमेल नंबर 4 और ये ईमेल नंबर 5। सिर्फ ये ईमेल का कंटेंट्स में डिस्कस करते जाओ ना 1 घंटा लगेगा। जितने भी मीटिंग्स है ये पूरे मीटिंग्स के बैकग्राउंड्स है, ऐसा ही नहीं हो गए, पूरे बैकग्राउंड से हर मीटिंग का बैकग्राउंड है। तो खाली ईमेल्स के लिए 1 घंटा समझाने के लिए क्या क्या हुआ मेरे को आपको देना पड़ेगा, और उतना टाइम लोगों के पास नहीं है। तो एक तवील वीडियो अगर जरूरत पड़े तो मैं फिर बनाऊंगा। ये पूरे पीछे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हुए एक एक डॉक्यूमेंट को प्रूफ के साथ दिखाते हुए। तो बहरहाल जो लास्ट ईमेल जो हमारे 2014 का है वो मैं आपके लिए पढ़ के सुना देता हूं। क्या हुआ, ये थर्सडे 15 में 2014 टाइम इज 7:31 PM को भेजा गया। और ये कॉपीज किसको दिए गए? अरशद बशीर मदनी साहब को, जमीला तकी साहिबा को, अजमत जलील साहब जो के शर्फिया सोसाइटी के ट्रेजरर हैं, और हाँ अरशद बशीर मदनी साहब को। तो इस ईमेल में अस्सलाम वालेकुम ब्रदर इमरान, रिसीव्ड योर ईमेल विद द प्रपोजल पुट फॉरवर्ड बाय द बोर्ड मेंबर्स ऑफ शर्फिया यूनिटेड सोसाइटी टू अरशद बशीर मदनी विद द सजेशन ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू सोसाइटी और ट्रस्ट। 2014 में मौलाना सैफुद्दीन साहब रहीमुल्लाह जिंदा थे, और वो भी ही वाज पार्ट ऑफ द मीटिंग्स। ये हमारे ईमेल्स में जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो अटेंडीज है उसमें उनका भी नाम है, मौलाना सैफुद्दीन साहब जिंदा थे। तो बहरहाल जो भी डिस्कशन इत्तेफाक नहीं हुआ। तो ये जो मीटिंग लास्ट ईमेल में जो मैंने भेजा ना, अब Sheikh Arshad Bashir Madani and the team had a detailed discussion on this and came to the conclusion that we are withdrawing. We are withdrawing from the proposal of taking up the responsibility of running the education institutes under the banner of Shafia Society. धोखेबाज रहता 2014 में ही कुछ भी बोलकर ले लेता था, कुछ भी बोल के जब ही ले लेता था। हमने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को। वी विड्रू फ्रॉम द प्रपोजल। क्यों? उसका हमने रीजन भी दिया। क्या रीजन दिया? देखिए पूरा ईमेल में, ये हम स्क्रीन पे पूरा स्क्रॉल करेंगे। वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द टर्म्स दैट वी प्रपोज्ड एंड विल ओनली बी रेडी इफ द बोर्ड मेंबर्स एग्री टू ऑल द पॉइंट्स दैट वी मेंशन। हम हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो अगर बोर्ड मेंबर्स आपके तैयार नहीं है दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। We already have a registered trust in the name of Ask Islampedia, और we don't need a new trust। हमारे कोई नए ट्रस्ट की सोसाइटी की जरूरत नहीं है। As such, ये देखिए, as such, Sharfia Society is free to carry on its operations as per the board decision। तो आपके जो भी कार्रवाई है आप कर सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स को आप चला ले सकते हैं। हमने 2014 में विड्रॉ कर लिया। 2015 का नहीं है प्रपोजल। जो जिस तरीके से हमारे मसूद साहब ने 6 मिनट के टाइमलाइन पर जो झूठ बोला है वैसा नहीं है। 2014, चलिए 2014 गुजर गया, ओके। अब 2015 में क्या हुआ? 2015 में जो तकी साहब के जो बहन मुमेरे जो भी है, उनके जो बेटा डॉक्टर जकी है और उनके दामाद आमिर साहब जो वेल्स फार्गो यूएस में रहते हैं, वो आए थे 2015 में। तो उन्होंने कहा कि इतने अच्छे प्रॉपर्टीज है, कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं। तो वो मसूद साहब से मिले, वो फिर हमारे आस्क इस्लामपीडिया आकर मेयर से और अरशद बशीर मदनी से मिले। नहीं कहा नहीं ऐसा कैसे छोड़ सकते, इतने दे आर जस्ट कलेक्टिंग डस्ट, इतनी बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशन यहाँ चल सकते हैं, हम इसको स्टार्ट करेंगे, आपकी टीम बहुत जबरदस्त है, आप आइए। तो फिर हमने आए, फिर हमने मीटिंग्स की, और ये ईमेल 10 मई 2015 का है। 2014 में प्रपोजल खत्म हो गया, 2015 में फिर नया प्रपोजल, फिर मैं आया, फिर मीटिंग्स करा, फिर लोग पूरे मेंबर से मुलाकात करा, जब भी मौलाना सैफुद्दीन साहब जिंदा थे।
2015 में मई में वो जिंदा थे, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो बहरहाल 2015 में इत्तेफाक नहीं हुआ। हमारी शर्त मेनली क्या थी? शेख अरशद बशीर मदनी को शरफिया सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाना और मुझे भी सोसाइटी में शामिल करना। ये दो, हम दोनों को आपकी सोसाइटी में शामिल करना, जिसके लिए ये सोसाइटी शरफिया वाले तैयार नहीं थे। कोई बाहर वाला नहीं आएगा, सिर्फ हमारे खानदान वाले रहेंगे। कि उनका यहां पर इत्तेफाक नहीं हुआ। हम कोई नई सोसाइटी की बात नहीं करें। जब एबीएम एजुकेशनल यूनिवर्सिटी वजूद में ही नहीं था, देयर वाज नथिंग कॉल्ड एबीएम एजुकेशनल सोसाइटी। हम यही बात कर रहे थे कि हम शरफिया सोसाइटी में आएंगे और इदारों को हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे, हम सेल्फ सस्टेनेबल बनाएंगे, इसको ग्रो करेंगे, इसको हम इस्लामिक स्कूल बनाएंगे, यहां पर बेहतरीन तालीम देंगे। ये सब आर देयर इन दिस प्रपोजल्स, ये पूरे ईमेल्स में है। बहरहाल 2015 में भी इत्तेफाक नहीं हुआ। मौलाना सैफुद्दीन साहब का इंतकाल होने के बाद अरशद बशीर मदनी नहीं आए। ही डिड नॉट कम एट ऑल। झूठ बोल रहे मसूद साहब। अलबत्ता 2016 में फिर हमारे पास प्रपोजल आया कि नहीं, अब तो जो प्रेसिडेंट सैफुद्दीन साहब रहीमुल्लाह उनका इंतकाल हो गया, आप लोग टेकअप करो बोलकर। तो मैंने कहा हमारे शेख अरशद बशीर मदनी से, शेख ये लोग डिसीजन नहीं ले सकते, काम करने वाले अलग रहते। अगर मसूद साहब वाकई काम करने वाले रहते थे तो वो इदारे ये हालत में नहीं रहते थे। अपने को बहुत कामा है, आई डोंट वांट टू गो देयर। मैंने क्लियरली डिनाई कर दिया और 2016 में हम आए नहीं, कोई मीटिंग ही नहीं, वी डिड नॉट कम एट ऑल। फिर 2017 में अगेन देयर वाज ए प्रपोजल फ्रॉम मसूद साहब। अब ये प्रपोजल लाने वाले कौन हैं? जनाब अब्दुल वासे साहब, जो के मसूद साहब के साड़ू है, उनके साड़ू है, जो हमारे आज के इस्लाम पीढ़ी पे काम करते थे। उन्होंने आके कहा, मंसूर भाई मकसूद साहब अब रेडी है आपको देने के लिए। तो मैंने कहा अब्दुल वासे भाई ये नहीं होता उनसे। ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर की बात है 2017। अब वहां पर क्या हुआ, अक्टूबर में हमारे वेस्ट गोवा डिस्ट्रिक्ट में निर्दोल में हमारी मस्जिद की इफ्तिताह थी। तो मैं पूरे टीम आज की इस्लाम पीडिया को लेकर हमारे वेस्ट गोवा गया। फिर हम वहां से विशाखापट्टनम गए। विशाखापट्टनम से वापस आने के बाद फिर अब्दुल वासे भाई ने कहा कि नहीं, एक बार आप आके मुलाकात करिए। 2017 अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं, जब बहुत सारा प्रेशर करने के बाद मैं नहीं बोल रहा था, फिर भी एक बार मुलाकात तो करिए। जब मैं आकर हमारे मसूद साहब से मुलाकात करा, उस मीटिंग में 4 लोग थे, मैं था और अब्दुल वासे साहब जो मुझे लेके आए, तीसरे मसूद साहब, ये नूर स्कूल में, शहजाबाद नूर स्कूल में हुई, और चौथे शख्स हमारे मसूद साहब के अजीज दोस्त दाऊद साहब, मोहम्मद दाऊद साहब। हम 4 लोग थे। जैसा ही मैंने बैठ के मीटिंग हमने जब स्टार्ट की, मसूद साहब ने कहा कि मंसूर भाई, कोरा कागज प्लेन पेपर पे आप जहां बोले मैं साइन कर देता हूं, आप जो लिखना लिख लीजिए। तो मैंने कहा, मसूद भाई का हाथ पकड़ा ऐसा और कहा, मसूद भाई आप इतनी बड़ी बात बोले, ये बस है मेरे लिए, ठीक है मैं कार्रवाई स्टार्ट करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सोसाइटी में अरशद बशीर मदनी और मुझे इन्वॉल्व करने के लिए हमने कार्रवाई शुरू की। और ये ईमेल मैंने मसूद साहब को डेट देखिए कब, दिसंबर 17 2017, 17 दिसंबर 2017 को मैंने ईमेल भिजाया। और इसमें भी अभी तक एबीएम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का कोई वजूद नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एबीएम एजुकेशन सोसाइटी। तो ये बोर्ड मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, इसमें पूरा लिस्ट दिया मैंने। जो एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स है वो तो है, साथ में टॉप पे देखिए मोहम्मद अरशद प्रेसिडेंट, और उसके बाद मेरा नाम, ट्रेजरर की जगह मेरा नाम, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे तो वो रहेंगे, और मौलाना तकीउद्दीन साहब के जो नवासा नवासी पोतरा पोतरी है उनको भी मैंने इंक्लूड किया, जिसमें हमारे खारी उमर, सैयद जुबैर, और इसी तरीके से हमारे सैयदा मरियम आयशा और खतीजा बेगम, इनका नाम, क्योंकि ये मेजर्स थे उस टाइम में 2017 में, यानी कि तकरीबन 8 साल पहले ये मेजर्स थे, बाकी के मेजर्स नहीं थे, माइनर्स थे। तो इस प्रपोजल को मसूद साहब ने कहा कि ये बच्चों की जरूरत नहीं है, बच्चों की कोई इंक्लूड करते नहीं, तो उसको खारिज कर दिए। अलबत्ता अब मुझे और हमारे अरशद बशीर मदनी को, सिर्फ दोनों को इंक्लूड करने के लिए पूरा प्रपोजल बनाया गया। और
जब सोसाइटी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो आपको सबके सिग्नेचर्स लेना पड़ता, जो ओल्ड मेंबर है उसको रिजाइन करना पड़ता और न्यू पोजीशन पे साइन करना पड़ता। मसूद साहब इमरान साहब को देकर मुझे पूरे बोर्ड मेंबर्स के घर पे भेजा, सबके पास जाके मैं सिग्नेचर्स लिया। अजहर साहब जो कि शर्फिया सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनके घर पे मैं जब गया हमारे इमरान साहब के साथ, उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया, ये साइन मैं नहीं करता हूँ, जस्ट गेट आउट बोल के उन्होंने कहा। मसूद साहब ने मुझे अजमत जलील साहब जो कि ट्रेजरर है उनके घर पे भिजाया। जब अजमत जलील साहब जो सैदाबाद में रहते हैं, उनका घर बन रहा था, तो अजमत जलील साहब कहाँ थे उस वक्त? किराए से मसाब टैंक पे उनका रिहायश था। तो मसाब टैंक पे उनके घर पे गया मैं और ये सब उनके सामने रखा। तो उन्होंने कहा, मंसूर साहब आप जो कुछ करना चाहते हैं आप पेपर पे लिख के लाके दीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है। और दूसरे दिन, सेकेंड डे, सेम डे नहीं, सेकेंड डे मैं पेपर पे पूरा बना के ले गया कि हम सीबीएसई स्कूल चलाने वाले हैं। सीबीएसई का नॉर्म है कि 30 साल का एग्रीमेंट होना, हमारा फीस स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। ये पूरे पॉइंट्स अजमत जलील साहब को मैंने खुद दिया। हम उसको मानते नहीं मानते उनके और अल्लाह के दरमियान। और उसके बाद जो एक और बोर्ड मेंबर थे हमारे गुलाम अहमद मुहिउद्दीन साहब जो कि इंतकाल कर चुके हैं, उन्होंने अलबत्ता साइन कर दिया। लेकिन चूंकि दूसरे मेंबर साइन नहीं करे, ये शर्फिया सोसाइटी में मेरे और अरशद बशीर मदनी का इंक्लूजन नहीं हुआ। अब मैं जहां पर बैठकर ये आपसे गुफ्तगू, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यहीं पर मीटिंग हुई थी जहां पर हमारे मसूद साहब बैठे हुए थे और अजहर साहब ने एक सवाल किया, मैं भी मौजूद था, कि किराया क्या होगा। इसके ऊपर मसूद साहब के अल्फाज है, किराया? काय का किराया? कोई किराया नहीं रहेगा। ऑलरेडी हमारे शर्फिया सोसाइटी के बहुत सारे मसले हैं। अब किराया पैसा आएगा सोसाइटी में तो फिर नए प्रॉब्लम, नए इश्यू शुरू होंगे। मंसूर साहब आप इदारे चलाइए, कोई किराया नहीं रहेगा। ये मसूद साहब के अल्फाज हैं। आज वो मानते हैं या नहीं मानते, उनके और अल्लाह के दरमियान। तो बहरहाल किराया नहीं रहेगा, ये किसके अल्फाज है? मसूद साहब के अल्फाज है। तो बहरहाल जब हमारे सोसाइटी में दाखिला नहीं हुआ मेरा और अरशद मदनी साहब का, तो एबीएम एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का जब वजूद में आया, जब हमने एबीएम एंड एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी को रजिस्टर किया। अब ये डेट देखिए कब की सोसाइटी है, 23 दिसंबर 2017, 2015 की नहीं है जिस तरीके से वो वीडियो में बनाए कि 2015 में आके ये लोग ले लिए। 2015 में एबीएम सोसाइटी था ही नहीं। दिसंबर 23, 2017 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जैसा आपने कहा कि पहले से इनके खुफिया प्लान्स थे। कब? उनकी जो वीडियो में टाइमलाइन 13 मिनट्स 35 सेकेंड्स पे उनका जो जुमला था मसूद साहब का, मंसूर और अरशद साहब के कुछ खुफिया प्लान्स थे, पहले लोग प्लानिंग बना के एबीएम सोसाइटी पे ट्रांसफर कर लिए, वजूद में ही नहीं था। पहले से कुछ इनकी खुफिया प्लानिंग थी और साझेदारियां थी और उसका इंकशाफ बाद में अब हो रहा है। ये सब प्रपोजल्स आपके सोसाइटी रिजेक्ट करने के बाद दिसंबर एंडिंग में एबीएम सोसाइटी अलबत्ता बनी और जनवरी 11, 2018 को ये लीज डीड बना। पूरे 4 साल, 2014, 2015, 2016, 2017, 4 साल लगे ये पूरे डिस्कशंस को एक शक्ल में आके लीज डीड बनने की। तो बहरहाल ये जो मेन बेस है जिसके ऊपर हमारे मसूद साहब ये पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि हम आकर गरीब यतीम बच्चों को फ्री में जो एजुकेशन देते बोलकर ये पूरे प्रॉपर्टीज अपने नाम कर लिए, ये सरासर झूठ है। फ्रॉम डे वन वी आर वेरी क्लियर, वी आर गोइंग टू establish a CBSE school, not just a normal school, CBSE school with high standards। देना नहीं देना वो आपके अख्तियार में, कितने में देना वो आपकी मर्जी, लेकिन हमारा जो मंशा था वो क्लियर था, हमने कोई धोखेबाजी नहीं दी। अब पब्लिक चूंकि आपसे पूछ रही है कैसा दे दिए, तो अब मसूद साहब ने क्या किया, टेबल को टर्न कर दिया। वो क्या नीयत से दिए उनके और अल्लाह के दरमियान। बहरहाल अब कोई भी कहेगा अरे 1000 रुपए में इतनी तो हमदर्दी में आ जाएगा, यस धोखा दे के ले लिया।
तो मसूद साहब ऐसे बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे नहीं हैं जिनको जस्ट पट्टी बढ़ाकर, आंख पे पट्टी बांधकर, रजिस्ट्रेशन के ऑफिस पे लेके जाकर एक डॉक्यूमेंट को साइन करा दे, उनकी फोटो ले ले, उनका अंगूठा ले ले। ऐसा नहीं हुआ है। हर चीज राय मशवरे के साथ हुई है। अब जैसा ये डॉक्यूमेंट साइन हो गया 2018 जनवरी 11 को, इमीडिएटली हमने काम शुरू किया और फरवरी 2018 को इसी कैंपस में हमने लॉन्च कॉन्फ्रेंस की। और वो लॉन्च कॉन्फ्रेंस में पूरे कंपनीज वाले आए, सबका मुजाहरा था, एक्सीड हमारा सिलेबस था, एक्सीड वाले आए, क्रेडो वाले आए, एड्यू स्पोर्ट्स वाले आए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज थे, हम क्या करने वाले हैं, कैसा करने वाले हैं, सीबीएसई का कैसा रहेगा प्रेजेंटेशन। उस मीटिंग में मसूद साहब भी माशाल्लाह मौजूद थे और उन्हें तकरीर की। वो तकरीर 12 मिनट की तकरीर है, वो पूरा मैं यहां नहीं डाल सकता, उसके क्लिप्स मैं आपको डालता हूं। लेकिन अब वो तकरीर को, पूरी तकरीर को हम यूट्यूब पे डालेंगे। वो उन्होंने क्या कहा वो आप देख लीजिए। उसमें से 2 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। पहला पॉइंट है, उन्होंने कुरान का रेफरेंस देते हुए उन्होंने ये कहा कि अमानतों को अहल लोगों के सुपुर्द कर दो। शेख अरशद बशीर मदनी को दिखाते हो, मुझे दिखाते हुए अहल लोगों के सुपुर्द कर दो। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, फरमाते हैं इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुमको हुक्म देता है, ऑर्डर करता है, अमानतों को अहल लोगों के सुपुर्द करो। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सूरह शूरा को कोट करते हुए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये शूरा मशवरे के साथ, राय मशवरे के साथ हो रहा है, ये उन्होंने कहा। उनके अल्फाज है, वीडियो मौजूद है। मैं जो भी कह रहा हूं पूरे डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। वअक़ामुस्सलाता वअमरुहुम शूरा बैनहुम। उनके सारे काम आपसी मशवरे से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, या जितना आपको मुजाहिरा नजर आ रहा है ये मशवरे की बरकत है। चलिए, तो बहरहाल एक पसे मंजर था जो मैंने आपको दिखाया। अब मसूद साहब ने एक डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाया, ये कहते हुए, ये डॉक्यूमेंट मसूद साहब ने ऐसा एक डॉक्यूमेंट दिखाया, ऊपर कट कर दिया और ये कहा कि जो लीज डीड है उसमें ये कमर्शियल बिजनेस नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी है ना कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल नहीं की जाएगी, इस तरीके से उसमें दाला बुलकुर ने कहा। अगेन ही इज मिसलीडिंग। लीज डीड एक अलग डॉक्यूमेंट है, ये एफिडेविट एक अलग डॉक्यूमेंट है। उन्होंने क्या कहा, इस डॉक्यूमेंट को उस डॉक्यूमेंट में मर्ज कर दिया। देखिए, लीज डीड उन्हीं अगराज व मकासद के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का बनाया गया। और फिर इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है हलफिया बयान के कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। ही इज प्लेइंग अराउंड। जो समझदार है समझ जाता। दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को एक दिखा रहे हो। ये डॉक्यूमेंट क्या है? देखिए, जब आप सीबीएसई के बोर्ड के लिए अप्लाई करते हैं, व्हेन यू अप्लाई फॉर सीबीएसई बोर्ड, आपको एक एफिडेविट देना रहता है। ये कॉमन फॉर्मेट, ये क्या है? एक कॉमन फॉर्मेट है। कोई भी स्कूल वाला उसको यही फॉर्मेट में देना है एफिडेविट। जो हमने दिया सीबीएसई बोर्ड को, उसको लाके वो क्या करे, हमारे लीज डीड में चिपका रहे, जो कि अब क्या बोलना आपको डिसाइड करिए। अब उसके बाद आपने कहा कि 10 मिनट पर ऐसा एफआईआर की कॉपी दिखाई। अवामुन्नास ने उनके खिलाफ एफआईआर किया और मंसूर साहब के खिलाफ, राइट। ये अवामुन्नास नहीं है, ये जो एफआईआर करे उनके खास दोस्त दाऊद साहब है। कौन? दाऊद साहब। एफआईआर जो करे वो दाऊद साहब, जो उनके खास दोस्त, अवामुन्नास नहीं है। और ये एफआईआर में मसूद साहब का कहीं भी नाम नहीं है। ये मेरे खिलाफ मोहम्मद महबूब अली उर्फ मंसूर, शेख नूरुद्दीन उमरी और मौलाना तकीउद्दीन साहब के जो नवासे है, जमीला बाजी के जो छोटे फर्जंद जुबैर के नाम पे ये एफआईआर दर्ज है। तो ये जो कहना कि अवामुन्नास ने, उनके खास दोस्त ने ये एफआईआर किया है। अब जो हमारे मसूद साहब का 9 मिनट पे जो कहना है कि अरशद साहब चुके नहीं है, मंसूर साहब आप लीज डीड खत्म कर दीजिए और आप है ना इस सब चीज़ों को वापस दे दीजिए। उन्होंने कहा और मंसूर ये बात को नहीं माना
और फिर हमने कहा कि बैठ के मसले को सुलझाओ, बैठ के मसले को सुलझाओ। देखिए, बहुत सारे इवेंट्स है, अगर मैं बोलते जाऊं ना, 2 नहीं 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, मोर देन 3 आवर्स। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको समेटने के लिए। तो बहरहाल यहां पर उन्होंने कहा कि मंसूर ने बात नहीं मानी और उल्टा इंजंक्शन सूट फाइल कर दिया। अरशद बशीर मदनी 2018 में सितंबर में इंडिया से बाहर गए थे और ये इंजंक्शन ऑर्डर सूट कब फाइल हुआ? वो नॉट टू इंटरफियर का था। वो जनवरी 2022 में, 2022 में। वो कब गए? 2018 में। और ये सूट फाइल कब हुआ? 2022 में। देखिए टाइम गैप, देखिए ऐसा पेश कर रहे हैं कि इमीडिएटली हो गया, ऐसा नहीं है, इसके इवेंट्स हैं। क्या हुआ? मसूद साहब लीज डीड पे साइन कर दिए, हमारे को लीज दे दिए। आए लॉन्च कॉन्फ्रेंस में, आपने माशाल्लाह बयान दिया और बहुत सारे चीजों में हमारे साथ वो ठहरे हुए थे, खड़े हुए थे। तो लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये इख्तलाफ क्यों? व्हाई ही इज अगेंस्ट अस? अगेंस्ट के 2 रीजंस हैं। अगेंस्ट के क्या है? 2 रीजंस हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। पहला रीजन क्या है कि ये जो मौलाना तकीउद्दीन साहब और सैफुद्दीन साहब, ये दोनों की जो प्रॉपर्टी है, जो उनके वालिद साहब मौलाना शरफुद्दीन साहब की जाती मिल्कियत है, उसके 2 हिस्से तकीउद्दीन साहब और सैफुद्दीन साहब, ये दोनों को मिलना चाहिए था। बहरहाल तकीउद्दीन साहब के बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। ऑफ कोर्स वो उनका पर्सनल फैमिली झगड़ा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मसूद साहब का ये कहना था कि तकीउद्दीन साहब के जो बच्चे ये ओशन स्कूल के कैंपस में जो रिहाइश कर रहे हैं, उनको यहां से निकालो, उनको पीछे सर्वेंट जो पीछे क्वार्टर्स जो है ना, स्टाफ क्वार्टर्स, उस पर शिफ्ट कर दो। जिसको मैंने नहीं माना। मैंने कहा उन लोगों को मैं लाके यहां नहीं बसाया, वो ना मैं निकालूंगा, मैं ना लेके आया, मैं ना निकालूंगा, मैं क्यों निकालूंगा उनको? तो ये बातें वो मेरे से नाराज हो गए। दूसरी चीज, दिसंबर 24 2019 को मसूद भाई मुझे बुलाए, मैं गया। कहां पर? नूर स्कूल पर। उन्होंने कहा मंसूर साहब, ये बहुत सारे है ना अखराजात है शरीफिया सोसाइटी के, और केसेस चल रहे हैं। नूर स्कूल के पीछे 400 गज की जमीन है जो कोई कब्जा करके बैठे हुए हैं, और केस तकरीबन 25-28 साल से चल रहा है वो। और वो जो लड़ने वाले गानू एंड एसोसिएट्स बोलकर है, उससे पहले मेरे को कोर्ट में लेके जाके गानू एंड एसोसिएट से मसूद साहब खुद मिलाए, मुझे मिलाए वो। और हमारे इमरान साहब के साथ में जाकर कुछ अमाउंट उसको देना था वो वकील को, तो 50,000 रुपए मैंने कैश वो वकील को दिए थे। और 24 दिसंबर को हमारे मसूद साहब शरीफिया सिटी में मेरे को बुलाए, मैं और मसूद साहब दोनों ही थे। तो मसूद साहब ने कहा, मंसूर साहब बहुत सारे अखराजात हैं, वकील वगैरह को पैसे देना है, आप 10 लाख रुपए फौरी ला के दीजिए। तो मैंने कहा, अरे मसूद भाई, अभी जस्ट इदारा चला है बिस्मिल्लाह बोलकर, तो अभी जस्ट पहला साल खत्म हुआ, दूसरा साल स्टार्ट है, सडनली आप 10 लाख रुपए बोले तो मेरे पास होते नहीं है अभी। मैं काम करता हूँ, वकील को जो देना है ना, वो वकील के जो पैसे है वो मैं दे देता हूँ। फिर आप शरीफिया सोसाइटी का अकाउंट नंबर दीजिए मेरे को, मैं हर महीना उसमें ट्रांसफर करता हूँ बोलकर मैंने कहा। और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। अभी तक कभी उन्होंने सोसाइटी का मेरे को अकाउंट नंबर नहीं दिया। अब यहां पर कोई भी कह सकता, अरे मंसूर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक बात आई तो वो मसूद साहब के ऊपर 10 लाख रुपए पूछे बोलकर एलिगेशन होता है। कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि उस मीटिंग में सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, एक मसूद साहब, एक मंसूर साहब, तीसरा कौन? अल्लाह। अगर मसूद साहब इसको डिनाई कर देते हैं तो गवाह में कौन है? सिर्फ अल्लाह। जब मैंने वो 10 लाख रुपए नहीं दिया, जब से उन्होंने रिवर्स हो ही पलट गए। ये असल स्टोरी। अब वहां से उन्होंने तंग करना शुरू किया, बस इसको खाली करो, इसको खाली करो, इसको रजिस्ट्रेशन को, रिलीज डीड को खत्म करो। तो कई मीटिंग्स हुए, मैं जाके कई बार उनको बोला, तरह सा हर तरीके से बात, ऐसा नहीं कि नहीं। कुछ मीटिंग्स में माशाल्लाह जमीला बाजी, इमरान, रिजवान, ये सब मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। मानने को तैयार ही नहीं थे हमारे मसूद साहब।
एक ही जिद, लीज डीड कैंसिल करो फिर बात करेंगे, लीज डीड कैंसिल करो फिर बात करेंगे, लीज डीड कैंसिल करो फिर बात करेंगे। कई मीटिंग्स के बाद मैंने कहा कि अगर यही आपकी फाइनल एक ही बात है, दूसरा बात कर रहे नहीं कुछ भी, रेंट है इंशाल्लाह हम देने के लिए तैयार है, हमने कई चीजें बात की लेकिन तैयारी नहीं रहे, कैंसिल करो। तो मैंने कहा कैंसिल नहीं कर सकते, ये कोई छोटा मलगिनी है, आज दिए कल ले लिए, वहां दूसरी जगह डाल दिए, ऐसा नहीं होता। 500 बच्चे हैं, इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया, इतना हमने सब किया, ये नहीं होता मसूद भाई, मैं नहीं कैंसिल करूंगा, मैंने क्लियरली बोल दिया। एक अब दिसंबर 24 को हुआ ये, फिर इमीडिएटली 25-26 को मैं गानू एसोसिएट, जो वकील को पैसे देना है बोले ना आप, तो वहां गया, उसको चेक के जरिए 50,000 चेक के जरिए दिया, जो रियलाइज होगा हमारे अकाउंट्स में आज भी चेक कर सकते, हम स्क्रॉल करेंगे हमारे अकाउंट्स में गानू एंड कंपनी के नाम से 50,000 का चेक गया है, चेक नंबर 121। तो बहरहाल यहां से पूरा स्टोरी बदल गई। अब तक जो हमारे को सपोर्ट कर रहे थे अब अगेंस्ट हो गए। अब पैंडेमिक शुरू हो गया मार्च 2020 में, तो मार्च 2020 गुजर गया, 2021 में भी स्कूल्स नहीं खुले, 2 साल तक स्कूल्स बंद थे। दिसंबर 2021 में शेख अब्दुल हादी उमरी मदनी हफीजुल्लाह, जो कि बर्मिंघम यूके में रहते हैं, जो कि हमारे मसूद साहब के बहनवई है, सगे बहनवई है, वो इंडिया आए और उन्होंने इस मसले को हल करने की पूरी कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह शेख के साथ मेरे 7 मीटिंग्स हुए, टोटल 7 मीटिंग्स हुए। अभी ये जो इंजंक्शन का जो बात हुआ ना, केस डाल दिया, अभी तक वो इंजंक्शन कुछ भी नहीं हुआ। शेख अब्दुल हादी साहब मीटिंग्स, कई मीटिंग्स हुए, 7 मीटिंग्स में, हर मीटिंग में डॉक्टर जकी साहब गवाह थे और हमारे उमर, ये दोनों हर मीटिंग में थे। कुछ मीटिंग्स में रियाज भाई थे, कुछ मीटिंग्स में साद थे, कुछ मीटिंग्स में जुबैर थे, ऐसा अलग अलग, अलबत्ता 7 मीटिंग्स हुए। फाइनली कंक्लूजन को पहुंच गए कि यस, हम शर्फिया सोसाइटी का जो हमारा बीच में एबीएम स्टडी के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको 30 ईयर से 15 साल करेंगे, ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, हम किराया स्टार्ट करेंगे। एक किराया तय हो गया था और वो लास्ट डे था, उस रात हमारे शेख अब्दुल हादी मदनी साहब यूके के लिए फ्लाई हो जा रहे थे। तो बहरहाल शेख चले गए और ये पॉइंट्स तय हो गए कि एग्रीमेंट को हम 30 ईयर से 15 साल को कम करेंगे उस डेट से, और दूसरी चीज हम किराया देंगे, ये तय हो गया। और जो नूर स्कूल है इस लीज डीड में, उसको रिलीज कर देंगे। ये 3 पॉइंट्स तय हुए। दूसरे दिन हमारे मसूद साहब जाके 11 बजे रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे बैठ गए। जकी साहब डॉक्टर जकी साहब इस पूरे वाक़े के गवाह है, और फोन पे उन्होंने धमकी दी, आज मंसूर को आना है रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर और लीज कैंसिल करना है, वो कम करना लीज के पीरियड को, वो नूर स्कूल को रिलीज करना, किराया देना, ये सब बेकारी के बातें हैं, कैंसिल कर देना बस, ये जिद थी। 3 बजे तक वो बैठे रहे थे रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे, और पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग डॉक्टर जकी के पास थी, जो मेरे को सुनाए डॉक्टर जकी, उसमें क्लियर कट मसूद साहब ने जान से मुझे मारने की धमकी दी, यस गिवन लाइफ थ्रेट, जिसके गवाह डॉक्टर जकी। आज अगर मंसूर का डेडलाइन है, आज मंसूर आके अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करा तो सिर्फ डेडलाइन नहीं, उसका लाइफ लाइन खत्म है। और उसके बाद पहलवानों से, पॉलिटिकल प्रेशर, हर चीज से मुझ पे अटैक किया गया। तो इन सेल्फ डिफेंस हर इंसान को उसकी अपनी जान और माल की हिफाजत करने का हक है। He has the right for self defense। तो ये जब इतने प्रेशर्स बढ़ गए, धमकियां आए मेरे को लिटरली, जब मैंने एक सूट फाइल किया नॉट टू इंटरफियर। देखिए, कोई भी एक इफेक्ट होता है ना, उसके पीछे कॉज होता है। अब इंशाल्लाह मैं एक डिफेमेशन केस मसूद साहब के ऊपर फाइल करने वाला हूं। जो वीडियो 17 मिनट का उन्होंने बनाए, उसके ऊपर मैं एक डिफेमेशन केस फाइल करने वाला हूं। ये क्या है? इफेक्ट है। इफेक्ट के पीछे कॉज क्या है? इफेक्ट के पीछे कॉज ये है कि मसूद साहब वो वीडियो बना के वायरल करें। डायरेक्टली जाके मैं कोई डिफेमेशन केस नहीं डाला, वो चूंकि केस डाले
वायरल करे वीडियो को, पूरा स्कैम, झूठ, फ्रॉड, चीटिंग बोलकर, अब मैं डिफेमेशन केस डालने वाला हूं। तो ये इफेक्ट होने के पीछे कॉज है। हाँ, वो जो सूट में डाला नॉट टू इंटरफियर, उसके पीछे जो कॉज है ना, वो इफेक्ट के पीछे कॉज, वो कॉज ये है कि मुझे जान से मार डालने की धमकी दी गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जब मैं इस इदारे को टेकअप करा, इसका प्रॉपर्टी टैक्स 36,000 था, आज 6 लाख के ऊपर है। जबरदस्ती पूरे डिपार्टमेंट्स को भेजकर यहां का तहकीक कराकर यहां पर टैक्स बढ़ाया गया। इतने सारे डिपार्टमेंट्स, तकरीबन हर डिपार्टमेंट आके यहां तहकीक कर लिए सो हैं। तो अपने अल्लाह के करम से माशाल्लाह बहुत सारे जुल्म मैं सहते रहता हूं। हर दिन कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ करते रहते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत करके लेके चल रहा है मेरे। और ये सब के बावजूद माशाल्लाह ओशन द एवियन स्कूल, ये अल्लाह की मदद है बिइज़्निल्लाह। वो कैसा चल रहा है ये एरिया के पूरे लोगों को मालूम है। और नूर स्कूल का क्या हालत करके रखे हैं मसूद साहब, 2 इदारों को कंपेयर करके देखिए। एक मसूद साहब बैठे हुए हैं, एक मंसूर साहब बैठे हुए हैं। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी करिए। सिर्फ कमर्शियल 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 ये बोलने से इदारे नहीं चलते। आपको अगर इदारा चलाना है, सक्सेसफुली चलाना है, यू नीड मनी सर। आज जितने भी बड़े इदारे आप देखते हैं कैसे चलते हैं। गवर्नमेंट स्कूल एक अलग चीज है, गवर्नमेंट इदारा एक अलग चीज है, क्योंकि बैकिंग गवर्नमेंट की रहती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कैसे चलेंगे? जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो फीस वसूल कर सक रहे हैं। और आज अक्सर जो मुस्लिम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, वो आइदर बंद होने के कतार पे है या 10-20 साल से जहां पर है वहीं अटके हुए हैं। कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। क्यों? जो इदारा फीस कलेक्ट नहीं कर सक रहा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आपको अच्छी तालीम देना है, अगर आपको इस दुनिया को टक्कर देना है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, तो आपको खर्चा करना है। सिर्फ खाने पीने पे नहीं, तालीम पे खर्चा करना है। जब ही यू कैन कम्पीट विद दिस वर्ल्ड। आज के जो जदीद दौर में आपको कंपटीशन में ठहरना है, तो इट विल नॉट जस्ट हैपन जस्ट लाइक दैट। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। पहले ही उम्मत के इदारे, एजुकेशन इदारे नहीं के बराबर है, कम है। अब एक चल रहा सो इदारे को सुभान अल्लाह खत्म कर देना चाह रहे। सोचिए सोचिए, जहनियत देखिए। तो बहरहाल जो हमारे मसूद साहब का ये दावा है कि बहुत सारे मुकदमा दायर करते रहता है, 11:11 पे ये जुमला है ना, बहुत सारे मुकदमात में दायर करते रहता हूं। आपको मालूम होना चाहिए मैंने एक मुकदमा मैंने दायर किया, एब्सोल्युटली राइट। और कितने हैं मालूम आपको? इस एक महीने किया, टोटल 9 है हमारे खिलाफ, 9। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, टोटल 9 केसेस आर अगेंस्ट मी एंड ओशन द एवियन स्कूल। हर डिपार्टमेंट में केस है, हर डिपार्टमेंट में केस है जी। जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से 5 केसेस डिसमिस हो गए। और ये केसेस डालने वाले कौन? एक केस मसूद साहब डाले रेंट कंट्रोलर कोर्ट में, आरसीसी। उसका मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसका आरसीसी नंबर 31 ऑफ 2022, 2022 में मसूद साहब ये केस रेंट कंट्रोलर कोर्ट में डाले थे, जो डिसमिस हो गया 18 फरवरी 2025 को। और इसी तरीके से जो बाकी के केसेस है, उनके जो करीब दोस्त है दाऊद साहब, जो एफआईआर करे ना, एफआईआर दाऊद साहब जो करे, वो भी खारिज हो गया। इट इज बीन डिसमिस्ड। पुलिस आई, तहकीक करी, एक नहीं 2 बार आई। पहली बार इनके कंप्लेंट को पुलिस वाले नहीं लिए, जो मई 2024 को करे। पुलिस वाला आया, देखे नहीं ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है, इलीगल एक्टिविटीज नहीं है बोलकर पुलिस वाले खारिज कर दिए। उस दिन, जिस दिन पुलिस वाले आए, हमारे जबी साहब जो हमारे एम्प्लॉय है जबीउद्दीन खादरी, वो हज को जा रहे थे। उस दिन पुलिस वाले आके पूरी तहकीक करे, कुछ भी इलीगल नहीं है बोलकर चले गए। तो दाऊद साहब नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट को जाकर कोर्ट ऑर्डर लेके आकर ये एफआईआर करे। इट इज डेटेड
30/7/2024 और इसमें उन्होंने वो भी मेंशन करे कि पहले पुलिस वाले क्या केस को एक्सेप्ट नहीं करे, तो मैं कोर्ट से ऑर्डर ला के ये एफआईआर को दर्ज करा। और ये एफआईआर का जो नंबर है ना, ये 257 ऑफ 2024 ये एफआईआर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एफआईआर भी अब क्लोज हो गया, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है, ये क्लोज हो गया। शायद मसूद साहब को मालूम या नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम, ये एफआईआर भी क्लोज हो गया। और दाऊद साहब जो उनके अजीज दोस्त है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे केस करे, हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस, कई रिट पिटिशंस, रिट पिटिशन 22809 ऑफ 2024 ये डिसमिस हो गया। फिर उसके बाद रिट पिटिशन 3167 ऑफ 2025 ये भी डिसमिस हो गया। कई एफआईआर रिट पिटिशन है हाई कोर्ट में, ये पूरे डिसमिस हो गए। आरजेडी यानी रीजनल जॉइंट डायरेक्टर, वो प्रोसीडिंग दी है, ये प्रोसीडिंग है। दिस इज डेटेड 19/2/2025, 19 फरवरी 2025 का ये रीजनल जॉइंट डायरेक्टर का ये प्रोसीडिंग है। 6 पेज का प्रोसीडिंग है। अलबत्ता इसमें जो फाइनल वर्डिक्ट है वो मैं सुना देता हूं, ये पूरा सुनाते बैठे तो और आधा घंटा लगेगा, राइट। लास्ट इसमें यह कहा गया, इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर्स इश्यूड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन रिट पिटिशन 22809 of 2024 dated 4/9/2024 and after conducting personal hearing, आरजेडी वाले मुझे बुलाए यहां पर आकर, डीईओ, डिप्टी ईओ, डिप्टी आईओएस, पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, हर एक यहां आकर तहकीक करे। इंक्वायरी हुई ओशन दे एवीएम स्कूल पर, हमारे एक एक डॉक्यूमेंट को उन्होंने चेक किया। और आफ्टर कंडक्टिंग पर्सनल हियरिंग, मुझे आरजेडी पे बुलाया गया, वहां पर पर्सनल हियरिंग 8/8/1/2025 फॉर द पिटिशनर एंड द रेस्पोंडेंट स्कूल। पिटिशनर बोलो दाऊद साहब। वेरिफिकेशन ऑफ मटेरियल अवेलेबल, पूरा मटेरियल का वेरिफिकेशन किया गया। द रिप्रेजेंटेशन डेटेड 16/5/2024 ऑफ श्री मोहम्मद दाऊद इज डिस्पोज्ड ऑफ। कई हमारे पेरेंट्स, स्पेशली एडमिशंस का टाइम है, तो ये वीडियो देख के चौंक गए, अरे स्कूल बंद हो जाता, ऐसा वैसा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ में है। आरजेडी का प्रोसीडिंग है, ये दाऊद साहब के पिटीशन को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट ने ये जो प्रोसीडिंग लेकर उसको कैंसिल कर दिया। ऑफ कोर्स फिर वो लोग अपील पे गए हैं, ये इनका काम है और अपील पे जाना। दैट्स केसेस पे केसेस, मैं नहीं, वो कर रहे हैं, 9 केसेस कर रहे हैं, 9 केसेस। अब दूसरे केस भी पेंडिंग है और जितने भी केसेस है उसमें कोई मेरिट नहीं है और केस पे केस हारते 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 जा रहे हैं। तो बौरान होकर अभी ये 17 मिनट 48 सेकंड्स का वीडियो बनाया इन्होंने, ताकि अवामुन्नास को, पब्लिक को मेरे खिलाफ, शेख अरशद बशीर मदनी के खिलाफ और स्कूल के खिलाफ भड़काए। और ये जस्ट बयान देखकर कुछ लोग क्या करते, इमीडिएटली कमेंट्स पास कर देते, उसमें सही है गलत है क्या है नहीं देखते, और सिंपल बस अरे ऐसा कैसा भाई, ऐसा कैसा भाई, वैसा कैसा भाई। देखिए आज इंस्टीट्यूट्स चलना है तो यू नीड मनी, यू नीड मनी। अगर इंस्टीट्यूट्स डेवलप होना है, एक्सपैंड होना है, यू नीड सरप्लस सर। ये स्कूल को कल अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इसको कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी को लेके जाना है, तो वेयर विल द फंडिंग कम। वो जमाना गया जब लोग देते थे पैसे, आज हर डोनेशन के ऊपर नजर रखी जा रही है। आप 5 साल पहले कुछ डोनेशन दिया, आज आपके ऊपर एफआईआर बन सकता है। 5 साल पहले जो डोनेशन दिया आपने वाइट में, उसकी तहकीक में अगर वो कुछ गलत काम करे तो आज वो जो चंदे पे चलने का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। एक जमाना था जब मसूद साहब के हाथ में इदारे थे, एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन का परमिशन था। आज फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलना आसान है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मुस्लिम इदारों के लिए। जब इतने फैसिलिटीज थे जब भी नहीं चला सके, आज के जमाने में चला सकते बगैर फीस कलेक्ट करने के, जब तक के कोई बड़ा मालदार साथ में ना हो। तो बहरहाल यू नीड मनी। अब कुछ पेरेंट्स रहते जो खार खाए हुए रहते फॉर XYZ, वो जाके कंप्लेन करते, दैट्स नॉर्मल, दैट्स ओके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अक्सर पेरेंट्स ओशन द एबीएम स्कूल के हैं, वो
खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, जो जिस लेवल की तरबियत और तालीम यहाँ पर दी जा रही है, जो चीजें होते वो सब क्या हो रहा कोई भी नहीं देखता है, पैसा 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 सिर्फ यही देखता है। उसके पीछे क्या मेहनत हो रही है, क्या डेडिकेशन है, क्या कमिटमेंट है, ये किसी को भी जरूरत नहीं है। तो अलबत्ता ये जो मसूद साहब के जो एलिगेशंस है कि इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटी किसको कहते हैं? गैर कानूनी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट है यू विल बी जेल्ड सर, जेल जाना पड़ेगा आपको इलीगल एक्टिविटीज कर रहे तो इलीगल एक्टिविटीज बोलकर एफआईआर करे पुलिस, एक बार नहीं 2 बार आकर तहकीक कर यहाँ कोई इलीगल चीज नहीं बोलकर आपके केस को खत्म कर दी, और फिर आप कह रहे हैं कि इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल मस्जिद। आज हिंदुस्तान के हालात हम सब जानते हैं, जो मुसलमानों के इबादतगाहों को, मुसलमानों के मदरसों को, मुसलमानों को जिस तरीके से जो टारगेट कर रहे हैं, जो मसाजिदों को बंद करना चाहते हैं, वो कौन है मैं बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। तो यहां पर जो कुछ चल रहा है, बंद करने की बात जो कह रहे हैं, उससे जहनियत समझ में आती है। आप खुद होशियार है, समझ जा सकते हैं माशाअल्लाह। और जहां तक वो बकरों का कारोबार का जो मसला, एक बहुत बड़ा मसला बनाकर जो पेश कर रहे हैं, ये बकरों का कारोबार आज से नहीं कर रहा हूं मैं, 2012 से 2012, यानी कि तकरीबन 13 साल से, भी 13वां साल है। वो ऐसा नहीं है कि 10,000 बकरे, एक 5,000 बकरे, 1,000 बकरे बेचता हूँ, एक 80-100 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। वो तिजारत एक सुन्नत समझ के करता हूं मैं, वो कोई गिनती का नहीं है। तो बहरहाल वो कहीं भी हो सकता, पूरे हैदराबाद शहर में वो कहीं भी रख के बेच सकते, वो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, वो एक मामूली बात है। ठीक है, उसको जो करना है उसको अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर लेंगे माशाअल्लाह। तो अलबत्ता ये जितना भी वीडियो बनाया है उसमें जो मेन कंटेंशन, जो बेस है जो मसूद साहब ने क्रिएट किया, वो असल बेस क्या है? शेख अरशद बशीर मदनी आए और 2015 में शरफिया एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के मकासद के तहत यतीम और गरीब बच्चों को फ्री में हम तालीम देंगे, ये बोलकर उन्होंने ये पूरे प्रॉपर्टीज को हड़प लिया है और इसको हजम कर रहे हैं। ये जो दावा है इनका, ये बिल्कुल बेसलेस है और झूठ है, और जिसके पे मैंने पूरे दलाइल दिए। मुझे हमारे मसूद साहब से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आज भी मैं उनके साथ मिलकर काम करने के तैयार हूं। आइए दोनों मिलकर काम करेंगे। जो नूर स्कूल खबरस्तान बना हुआ है आज सैदाबाद में, मिलके काम करेंगे, बेहतरीन इदारा एस्टेब्लिश करेंगे, कॉलेज बनाएंगे वहां पर इंटरमीडिएट कॉलेज बन सकता है, डिग्री कॉलेज बन सकता है इंशाअल्लाह। क्यों नहीं करना हम? क्यों उसको उसका खबरस्तान बना के रखना? डेवलपमेंट का काम करिए। हमारे प्रॉपर्टीज को, करोड़ों के प्रॉपर्टीज खाली पड़े हुए हैं। लोगों को क्या है, जैसे नूर स्कूल है वो बंद पड़ा हुआ है, जाके देखिए हालत उसकी। बहुत खुश रहते, एकदम जूं नहीं काटती लोगों को, उतना बेहतरीन प्रॉपर्टी। वही कुछ ओशन स्कूल को लेके आकर माशाल्लाह यहां पर बेहतरीन सीबीएसई 3 साल से आज माशाल्लाह 3rd ईयर है, 100% सीबीएसई रिजल्ट है हमारा। 3 साल 3rd एकेडमिक ईयर, जो 10th लिखे हमारे बच्चे सीबीएसई एफिलिएशन में। पूरे हैदराबाद में कितने सीबीएसई स्कूल है मुसलमानों के? पूरे हैदराबाद में तकरीबन 3,000 स्कूल्स रहते हैं, जिसमें सीबीएसई एफिलिएट सिर्फ 251 है, और मुसलमानों के, मुस्लिम मैनेजमेंट के सिर्फ 16-17 स्कूल्स। इतनी कम तादाद, मुसलमानों का शहर है, हम यहां पर पावर में हैं। कितने हैं क्वालिटी स्कूल्स हैं आपके? सीबीएसई स्कूल्स कितने हैं? एक स्कूल सीबीएसई का जो फल रहा है, फूल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हर कोशिश की जा रही है उसको दबा दिया जाए, खत्म किया जाए, उसको मिटा दिया जाए। रिस्क अल्लाह की तरफ से, सुभान अल्लाह। रिस्क के कई दरवाजे अल्लाह ने मेरे लिए खोल रखे हैं, ये स्कूल ही मेरे रिस्क का जरिया नहीं है, अल्लाह बारिक फी। तो बहरहाल मैं लोगों से अपील करता हूं कि एजुकेशन पे फोकस करें। और जो मशहूर कहावत है ना, जिस दरख्त को
जिस पेड़ को आम लगते हैं, अभी आम का मौसम है, जून है ना, आम का मौसम है, उसी को पत्थर भी खाने पड़ते हैं। आज क्या है, ओशन देवियन स्कूल, फलों से भरा हुआ पेड़ दिखता है लोगों को तो पत्थर भी मारेंगे और खाना पड़ेगा। और जिस पेड़ पे कोई फल नहीं होता उसको कोई पूछ के भी नहीं देखता। तो मैं इस कलिमे के साथ इस मेरे जवाब को खत्म करना चाहता हूं कि ऐ मुसलमानों, जहां भी हो, कम आउट एंड सपोर्ट एजुकेशनल एक्टिविटीज। हाँ, अगर हमारे में कुछ कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, सद्दीदु व कारिबु, हम एक दूसरे की इस्लाह करेंगे, एक दूसरे को करेक्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह हम एजुकेशन के मैदान में, तालीम के मैदान में, जो सबसे पहली आयत है कुरान की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरह अलक़ की आयत नंबर 1, मुसलमान बहुत पीछे है मेरे भाई। तालीम के मैदान में इदारे कम हैं, उसमें क्वालिटी एजुकेशन के इदारे उंगलियों पे गिन सकते। ऐसो इदारों को आप बंद करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, तो क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन का। तो मैं अपील करता हूं कि ऐसे जज्बाती बयानों में ना आए और फैक्ट्स देखें और लीगैलिटीज देखें और तहकीक करें और उम्मत के इदारों को मजबूत करें। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर बहुत सारे एजुकेशनल इदारे एस्टैब्लिश कर हमारे आने वाले जनरेशन की तरबियत और तालीम कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताबिक इंशाअल्लाह कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और अगर हमारे से कोई गलतियां, कोई गुनाह और कोई हमारी कमजोरियां हैं तो अल्लाह उन सबको माफ फरमाए, और हमारे जो भी खिदमात है, टूटी फूटी बातें हैं, इनको कबूल फरमाए। और जो लोग जाने या अनजाने में कुछ गैर गलत चीजें कर रहे हैं, कुछ शर कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे और सबको, इस उम्मत को एक बनाए। हमारे आपसी इख्तलाफात को, हमारे आपसी टेंशन्स को, आपसी ईगो को, उसको बाजू रख के हम कंस्ट्रक्टिव काम करने वाले बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।